Hi everyone, this is Siddharth. Today I am here to discuss some important question that is MCQ from the lesson motion. जैसा कि आपको पता है हमने कुछ लेक्चर्स में मोशन को कंप्लीट किया जो कि फिज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है 9th क्लास का। इसके स्कूल में MCQ पूछा जाएगा, इसके वजह से मैं कुछ MCQ लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, distance is a fill in the blanks quantity and the option is scalar, factor, tensor, all of these। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसा कि मैंने पढ़ाया था, डिस्टेंस सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम बोले कि डिस्टेंस, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस इज अ, तो आपका आंसर होगा स्केलर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्प्लेसमेंट इज अ, now the second question is, एक सेकंड, now the second question is डिस्प्लेसमेंट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी। पूछ रहा है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है और नॉन ऑफ द अबव है। मतलब आपका ऑप्शन दे रखा है 4। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, जिसको वजह से ये हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा और इसका आपका ए होगा। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे आपको डोनेट नहीं किया कि सीजीएस यूनिट यूज़ करना है, ऐसा यूनिट यूज़ करना है या फिर कौन सा। इसमें पूछा द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, आपको ऑप्शन दे रखा है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस पर मीटर में भी हो सकता है, पर्सनली ये ऐसा यूनिट होता है। सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ये सीजीएस का हो जाता है। और किलोमीटर जो हायर यूनिट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सो द ऑप्शन इज ए। किलोमीटर, इसका भी बात कर लेते हैं। किलोमीटर यानी 10⁻³ होता है। नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ ये भी यूनिट होता है, जब आप हायर क्लास में जाओगे थोड़ा सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका ये, एक सेकंड, थोड़ा सा ऐप थोड़ा नया है मेरे को, प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत जल्द हो जाएगा ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि ऐसा यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर, लेकिन सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन विल बी ए फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 नंबर चलते हैं। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पूछा है द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, और किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर स्क्वायर ये तो किसी का यूनिट नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा सी, मतलब डिस्टेंस। अभी मैंने पढ़ा डिस्टेंस मीटर होता है
और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन वो वेक्टर हो जाता है, ये स्केलर है, इसलिए ऑप्शन विल बी सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। उस तरह 7 क्वेश्चन 7 में है कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो उसका क्या होगा? तो आपको पता है इसको जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। 8 नंबर है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली ट्यूब, जिसका 8 में बोल रहा है अगर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, देन इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी 8 का फर्स्ट। थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिखे। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन है विच आर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज टू। आपको याद हो, आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, तो इसमें आप देख लीजिए। पहला है डिस्टेंस इज स्मॉलर देन। अच्छा, एक चीज़ बच्चा को प्रॉब्लम होता है इस साइन में, ग्रेटर देन साइन, और ये ग्रेटर देन साइन दिस वन और लेस देन साइन इज दिस वन। तो मतलब ऐसा कुछ साइन में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 फेस है, यहाँ पे कितना है 2 फेस है, और यहाँ पे कितना है 1 फेस है। तो इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो 2 में से 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 2 बड़ा, इसलिए इधर को बड़ा मानिएगा, ठीक है। हम जब छोटे थे तो बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करता था कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, इसलिए। ओके, तो ऑप्शन इसका होगा डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो द ऑप्शन इज सी। 10 नंबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कैन बी जीरो। अगर कोई बॉडी चल दी है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या हो कैन बी जीरो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो द ऑप्शन इज फॉल्स, बी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कैन बी जीरो, क्या किसी डिस्टेंस? नहीं। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, यस इट कैन बी। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है मतलब आप एक पॉइंट से चले, दिस इज पॉइंट ए, अपने गया बी पे और फिर आ गया ए पे, तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो, इसलिए ए हो सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई सर्कल दे रखा है, मतलब एक सेकेंड थोड़ा हमको इरेज करना पड़ेगा। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। कोई एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज अ कोई सर्कल है, परफेक्ट नहीं है बट चलेगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, और ए से गया और ए पे आके रुका, ठीक है, ऐसे जा रहा है। डिस्टेंस दे दिया है आपका आर, पूछा है डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल होता है सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के लिए, ठीक है। यहाँ 2 पाई आर, ठीक है। ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया। पहले देखिए यहाँ पे बोला है 0 2 पाई आर, नहीं, तो पहले 0 किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट। मान के चलिए ए से चला और ए पे ही आके रुका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस पूछा, इसलिए ऑप्शन विल बी इज द करेक्ट। फोर्थ मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम। क्वेश्चन 13 है, ग्राफ पूछा है यूनिफॉर्म का। आपको यूनिफॉर्म का ग्राफ अगर याद हो, ठीक है, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए जिगजैग हुआ करता था, ठीक है। दिस इज टाइम टी एंड दिस इज डिस्टेंस डी, तो इसका जो होता था वो कर्व्ड होता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी। और व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ, ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे 50 नंबर, ठीक है। आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता होगा बुक में भी लिखा हुआ है। तो आप इसका 50 नंबर क्वेश्चन यू विल कमेंट मी यूट्यूब। और लास्ट क्वेश्चन है, नॉट द लास्ट, स्पीड इज़ अ, आपको पता होना चाहिए स्पीड
मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो होता है और टाइम, डिस्टेंस जो होता है स्केलर और टाइम भी स्केलर। तो जो आता है स्पीड, स्पीड भी स्केलर। याद करने का तरीका बता रखा था, एस से स्पीड और एस से स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्वेश्चन पूछा है यूनिट ऑफ द यूनिट पूछा है, ठीक है। ऐसा यूनिट नहीं पूछा। जब यूनिट पूछा है तो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है और सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। 18 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, यहाँ पे बोला है एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट बोला है इसलिए इसका ऑप्शन, एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है स्पीड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन बोला ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 20 क्वेश्चन, और कल आपका 20 क्वेश्चन और अपलोड होगा।